और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में 15 अगस्त पर आतंकी हमले का सनसनीखेज अलर्ट। डिटेल जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि खुफिया एजेंसीज को जानकारी के बाद 5 तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, लाल किले के आसपास भी आतंकी वारदात की साजिश को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां लाल किले के पास पतंगबाजी पर भी अब रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इस अलर्ट के तहत कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें, पंजाब के रास्ते ड्रोन से AK-47 भारत लाने को लेकर भी ये बड़ी खबर है। और देश के कुछ दूसरे शहरों में भी IED भेजे जाने की आशंका के तहत ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों को खासतौर से टारगेट किस तरीके से आतंकी कर सकते हैं, इस बारे में एक डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लाल किले के आसपास आतंकी वारदात को अंजाम देने, साथ ही 5 तरह के अलर्ट, क्या इनपुट इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए IB की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर बोला गया है कि लाल किले के आसपास जो पतंग हैं उड़ती हैं, उन पतंगों के जरिए टारगेट किया जा सकता। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। तो लिहाजा पतंगों पर पूरे तरीके से रोक लाल किले के आसपास लगा दी गई है। इसके अलावा बैसाखी के जरिए भी कुछ एक्सक्लूसिव लेकर जा सकते हैं जिस जगह लाल किले के अंदर कुछ लोग, तो उसको लेकर भी अलर्ट किया गया, जिसको लेकर वहाँ पर फ्रिस्किंग जो है उसको पहले से ज़्यादा मुस्तैद कर दिया गया। और इसके अलावा वहाँ पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर पूरे तरीके से फिजिकल चेक करने के भी आदेश दे दिए गए। इसके अलावा कई और तरीके के अलर्ट है, जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर AK-47 और इसके अलावा कुछ IDs हैं जो कि पंजाब के रास्ते ड्रोन के जरिए बॉर्डर के इलाके से दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो उनको लेकर भी अलर्ट किया गया है। तो लिहाजा जितने भी संवेदनशील इलाके हैं दिल्ली के अंदर हर जगह, लेकिन 5 तरह का अलर्ट अपने आप में चौंकाता है। मैं इस बारे में आपसे और जानकारी लूंगा, लेकिन पहले तो कुछ डिटेल दिखा देते हैं, दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि खतरा कितना गंभीर है। 5 तरह के जो अलर्ट जारी हुए हैं उनकी डिटेल आप देखिए, फिर जितेंद्र शर्मा के पास एक बार फिर चलेंगे। पहला अलर्ट है कि लाल किले का कार्यक्रम टारगेट पर हो सकता है। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और वहां से भाषण देते हैं, बहुत सारी डिग्निटरीज VVIPs वहां पर होते हैं, उनको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है कि लाल किले के कार्यक्रम पर कोई हमला हो सकता है। पहला अलर्ट, ड्रोन से पंजाब के रास्ते हथियार आए हैं, ये खुफिया सूत्र बता रहे हैं। इस अलर्ट से जुड़ी हुई जानकारी, अलग अलग शहरों में IED भेजने की खबर है। आपको याद होगा पुलवामा में 2 दिन पहले 30 किलो IED पकड़ा गया, डिफ्यूज किया गया। दूसरा अलर्ट, ड्रोन के जरिए AK-47 भी सीमा पार से आई है। तीसरा अलर्ट, लोन वुल्फ अटैक की आशंका है, यानी कोई अकेला शख्स भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई आत्मघाती अटैक करे, भीड़ में इस तरह के अटैक की आशंका है। चौथा अलर्ट क्या है, पतंगों के जरिए अटैक का अलर्ट है, और यह बड़ा अहम है क्योंकि दिल्ली में पतंग बहुत उड़ाई जाती हैं और उनको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर पूरी तरह बैन कर दिया गया है। पांचवा अलर्ट, बैसाखी के जरिए अटैक की साजिश हो सकती है। कोई बैसाखी में दिखे तो सख्त स्क्रीनिंग जरूरी है। सीधे जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। जितेंद्र, बैसाखी के जरिए आतंकी हमला हो सकता है, ये क्या अलर्ट है, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक अलर्ट दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि बैसाखी में कुछ हथियार छिपाकर या कोई विस्फोटक छिपाकर एक बड़ा हमला IED का इस्तेमाल कर किया जा सकता है। तो इसके बाद जो भी लोग बैसाखी लेकर अगर पहुंचते हैं जलसे के अंदर, तो उन पर खास तौर से विशेष निगाहें रखी जाएंगी। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।